गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम प्रदिश के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, थोड़ा सा हम पढ़ चुके थे। अब आगे हम बात करते हैं। ठीक है, किसकी? टेंसर यानी कि क्या? प्रदिश। ठीक है, और इसके बारे में मैंने बताया था। प्रदिश के बारे में दो चीज पढ़ रहे थे। एक तो क्या पढ़ रहे थे? प्रतिचर। एक तो क्या पढ़ रहे थे हम? प्रतिचर। प्रतिचर प्रदिश यानी कि हमने बात करी थी किसकी? कॉन्ट्रा वेरिएंट की। कॉन्ट्रा वेरिएंट। और दूसरा हम किसकी बात कर रहे थे? सहचर प्रदिश की। और सहचर प्रदिश को हम क्या बोलते हैं? कोवेरिएंट टेंसर। ठीक है, कौन सा? कोवेरिएंट टेंसर। अब देखो, इसमें एक बात करते हैं हमारे पास सूचकांक की। ठीक है, इंडिसेस। ये क्या होता है हमारे पास? जैसे मान लो ये हमारे पास ए है। इसके इसमें जो इंडिसेस लगाते हैं, सूचकांक लगाते हैं, वो हम लगा देते हैं क्या? सुपर स्क्रिप्ट लगा देते हैं। ठीक है, क्या लगा देते हैं? सुपर स्क्रिप्ट लगा देते हैं। और इसमें जो इंडिसेस होता है ना, वो सबस्क्रिप्ट के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? सबस्क्रिप्ट का मतलब नीचे आएगा। इसमें जो सूचकांक होता है वो कहाँ होता है? नीचे। और इसमें जो सूचकांक होता है यानी इंडिसेस होता है वो कहाँ पर होता है? ऊपर, यानी कि सुपर स्क्रिप्ट होता है। और सहचर में क्या होता है हमारे पास? सबस्क्रिप्ट होता है। ठीक है, तो ये प्रतिचर प्रदिश और सहचर प्रदिश है। प्रदिश मैंने बताया था जिनका ऐसी भौतिक राशियां जिनके मान सभी दिशाओं में क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? प्रदिश कहलाते हैं या टेंसर कहलाते हैं। ठीक है, प्रदिश कहलाते हैं या फिर हमारे पास क्या कहलाते हैं? टेंसर कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसमें क्या पढ़ते हैं? क्रोनेकर डेल्टा पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? क्रोनेकर क्रोनेकर डेल्टा। ठीक है, किसके बारे में पढ़ते हैं? क्रोनेकर डेल्टा के बारे में पढ़ते हैं। क्रोनेकर डेल्टा क्या होता है? यह एक ऐसा पद है। क्रोनेकर डेल्टा क्या है? यह एक ऐसा पद है जो आंशिक अवकलज के रूप में, आंशिक अवकलज के रूप में है। जो आंशिक अवकलज के रूप में है। क्रोनेकर डेल्टा एक ऐसा पद है जो आंशिक यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन बोलते हैं, जो अवकलज के रूप में होता है। क्रोनेकर डेल्टा को हम कैसे व्यक्त करते हैं? देखो, क्रोनेकर डेल्टा इसके इसमें जो आपके पास होता है सूचकांक, इंडिसेस। एक तो मान लो सुपर स्क्रिप्ट तो क्या है इसमें? आई है। और सबस्क्रिप्ट क्या है? जे है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है ना, वो 1 होती है। कब? जब आई इक्वल टू क्या होता है? जे होता है। ठीक है, जब आई की वैल्यू जे के इक्वल होती है तो डेल्टा आई जे इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। और क्रोनेकर डेल्टा यानी आई जे इज इक्वल टू 0 होता है जब आई इज नॉट इक्वल टू क्या होता है? जे होता है। ठीक है, जब आई इज नॉट इक्वल टू क्या होता है? जे होता है। ठीक है, क्रोनेकर जो डेल्टा है इसमें एक सबस्क्रिप्ट आई है और ये क्या है? जे है। ये कैसे व्यक्त करते हैं? डेल एक्स, है ना? आंशिक अवकलज बताया था।
डेल एक्स अपॉन डेल एक्स। अब देखो करना क्या है, इसमें हमने सुपर स्क्रिप्ट लगा दिया आई और इसमें लगा दिया क्या जे, यानी कि क्रोनेकर डेल्टा आई जे की जो वैल्यू होती है वो ये होती है। अब इसमें भी हमारे पास क्या है, दो केसेस हैं। फर्स्ट क्या है इसमें, यदि आई इक्वल है किसके, जे के, यदि आई इक्वल है किसके, जे के, तो डेल्टा आई जे इज इक्वल टू डेल एक्स वन अपॉन डेल एक्स वन किसके इक्वल आएगा, वन के इक्वल आएगा। यही हम पढ़ रहे हैं, डेल्टा आई जे इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, वन होता है। यही तो हम पढ़ रहे हैं इतनी देर से। और सेकेंड कंडीशन क्या है कि यदि आई इज नॉट इक्वल टू क्या हो, जे हो, तो ये डेल्टा आई जे इज इक्वल टू क्या होगा, फिर जीरो होगा। ये तो सीधा जैसे वन बन रहा है, वो वन नहीं बनेगा, वो वन नहीं बनेगा। अब देखो ये जो डेल एक्स वन होता है, ये क्या चीज है, ये है ना, ये मैंने लिखा ना डेल एक्स वन और डेल एक्स वन, ये क्या चीज है। तो देखो जो हमने निर्देशांक पढ़े हैं, कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं, यदि हम उनका कौन सा रूप देखें, प्रदिश रूप देखें, कौन सा रूप देखें, प्रदिश रूप देखें, और इस प्रदिश रूप को अगर हम व्यक्त करें, जैसे हमने पढ़ा है x, एक पढ़ा है हमने y, और एक कोऑर्डिनेट या निर्देशांक क्या पढ़ा है हमने, z पढ़ा है, x y और z पढ़ा है, ठीक है। एक अगर निर्देशांक हम पढ़े x डैश भी पढ़ा है हमने, y डैश भी पढ़ा है, और क्या पढ़ा है, z डैश पढ़ चुके हैं हम चीज। एक तो होता था हमारे पास क्या, निर्देश तंत्र, निर्देश तंत्र क्या, x, एस होता था जिसमें निर्देशांक क्या होते थे, एक्स वाई जेड, और दूसरा क्या होता था एच डैश, जिसमें क्या होता था एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश होते थे या नहीं होते थे, होते थे। तो अब एक्स वाई जेड और एक्स डैश वाई डैश जेड डैश का क्या मतलब होता है, ये जो x है ना, इसको हम प्रदिश रूप में कैसे लिखते हैं, x1 से। तो जब भी x1 आ जाए आपके पास तो आप समझ लीजिएगा ये प्रदिश रूप है किसका, x का। ये जो y होता है ना, इसको लिखते हैं x2। ये एक्स स्क्वायर नहीं है, ये किसको व्यक्त कर रहा है, ये x2 y को व्यक्त कर रहा है। और ये जो z होता है इसको हम लिखते हैं क्या, x3 लिखते हैं। यानी x1, x2 और x3 किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, x, y, z को। ये कौन सा रूप होता है हमारे पास, निर्देशांकों का, ठीक है, निर्देशांकों का कौन सा रूप होता है, प्रदिश रूप होता है। अब x डैश को शो करें तो ये दूसरा निर्देशांक हो गया x डैश, इसमें हम व्यक्त करते हैं बार से, और फिर क्या 1, इसको x बार 2 से, और z डैश को x बार 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल x1 अपॉन डेल x1, यानी x का x के सापेक्ष अवकलन कितना हो गया, 1 हो गया। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम प्रदिश रूप निकालते हैं किसका, निर्देशांकों का, ठीक है। ये तो थी हमारे पास क्रोनेकर डेल्टा की प्रॉपर्टी, और भी प्रॉपर्टी है देखो इसमें। तो डेल्टा आई जे इज इक्वल टू 1। अब देखो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि अगर हम बात करें, अगर हम बात करें डेल्टा आई और जे की वैल्यू की बात करें, है ना, आई की वैल्यू कितनी 1, आई की वैल्यू कितनी 1, और जे की वैल्यू भी कितनी 1। बताओ दोनों सेम है या नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, हमेशा 1 होगी, क्योंकि आई इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, जे है। ऐसे ही हम यहाँ पर अगर बात करें क्रोनिकर डेल्टा 2
और ये भी 2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये भी 1 होगी। क्यों? क्योंकि सबस्क्रिप्ट और जो हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट है वो क्या है, समान है। ठीक है, अब देखो इसको मैं ऐसे लिखूं, क्रॉनिकल डेल्टा एन एन इज इक्वल टू, अगर हम इसे 3 पदों तक लिखें, पहला पद क्या होगा 1 1, दूसरे पद में 2 2, तीसरे पद में 3 3। तो देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी, हमेशा 1, इसकी वैल्यू भी हमेशा कितनी होगी 1, इसकी वैल्यू भी 1। तो 3 के लिए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, हमेशा 3। जब n की वैल्यू 3 होगी तो ये जो हमारे पास पद बन रहा है इसकी वैल्यू कितनी होगी, हमारे पास 3 होगी। ठीक है, कितनी वैल्यू होगी हमारे पास, 3 वैल्यू होगी। तो ये क्रॉनिकल डेल्टा है जो हमारे पास काम में आता है। ठीक है, क्रॉनिकल डेल्टा के बाद अब हम पढ़ते हैं पहले प्रतिचर प्रदिश के बारे में डिटेल से। इसके बारे में पढ़ते हैं, प्रतिचर प्रदिश के बारे में। तो देखो हम पढ़ते हैं क्या, प्रतिचर प्रदिश यानी कि क्या, कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर, कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर यानी प्रतिचर प्रदिश। ये क्या होता है, देखो ये क्या होते हैं कि ऐसे प्रदिश, ऐसे प्रदिश हम डिस्कस भी कर चुके हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत कल, है ना। ऐसे प्रदिश जिसमें सूचकांक, जिसमें सूचकांक यानी जिसमें ऐसे टेंसर जिसमें इंडिसेस सूचकांक, है ना, जिसमें सूचकांक प्रतिचर में कहाँ होते हैं, सुपर स्क्रिप्ट होता है या फिर सबस्क्रिप्ट होता है। तो हमने पढ़ा है प्रतिचर में क्या होता है, सुपर स्क्रिप्ट होता है ना। सूचकांक सुपर स्क्रिप्ट के, सुपर स्क्रिप्ट की अवस्था में हो, की अवस्था में हो, ठीक है, क्या कहलाता है हमारे पास, प्रतिचर प्रदिश कहलाता है। और प्रतिचर और सहचर मैंने बताया था, प्रतिचर में सुपर स्क्रिप्ट लगता है और सहचर में क्या लगता है, सबस्क्रिप्ट लगता है ना। तो इसमें क्या लगेगा, सुपर स्क्रिप्ट लगेगा। जैसे मैंने हमें बताया था ना प्रतिचर, तो इसमें हम किसकी बात करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रथम कोटि का, प्रथम कोटि का प्रतिचर प्रदिश, प्रथम कोटि का प्रतिचर प्रदिश यानी कि फर्स्ट ऑर्डर का। कौन से ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का हम क्या पढ़ते हैं, कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं, कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर पढ़ते हैं। ये क्या होता है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है, देखो माना x ले लिया मैंने, है ना, और x के ऊपर मैंने क्या लगा लिया, सुपर स्क्रिप्ट। क्या लग रहा है हमारे पास, i लग रहा है। i की वैल्यू 1 2 3 होगा, तो x1 x2 और x3 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे पास x y z को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तंत्र में, तंत्र हो गया ना एक्स वाई जेड, जिसे हम ऐसे व्यक्त करते हैं प्रदेश रूप में। तंत्र में
XYZ तंत्र में प्रदिश, कोई भी प्रदिश मान लो, टेंसर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए, और एक पर क्या लगा होगा, सुपर स्क्रिप्ट लगा होगा। ए पर क्या होगा, सुपर स्क्रिप्ट लगा होगा। तो मैंने लिख दिया ए, और जो सूचकांक है वो कहाँ लगा होता है, ऊपर। इंडिसेस कहाँ लगा होता है, ऊपर लगा होता है। ठीक है, तो ये क्या लगा दिया हमने, सुपर स्क्रिप्ट। तो ये क्या है हमारे पास, प्रदिश है, वह। एक और निर्देश तंत्र लेते हैं हम, एक्स बार आई। ठीक है, एक्स बार आई में क्या होगा, एक्स बार 1, एक्स बार 2 और एक्स बार क्या 3। यानी कितने निर्देश तंत्रों की बात कर रहे हैं हम, इसको समझाने के लिए दो निर्देश तंत्रों की। एक तो एस निर्देश तंत्र, जिसके निर्देशांक क्या होंगे, एक्स, वाई और जेड होंगे। और एक कौन से निर्देश तंत्र की बात करेंगे हम, एच डैश निर्देश तंत्र, जिसके निर्देशांक क्या होंगे, एक्स डैश, वाई डैश और क्या होंगे हमारे पास, जेड डैश होंगे। एक्स डैश, वाई डैश और क्या होंगे, जेड डैश होंगे। तो इसमें हमने प्रदिश मान लिया। अब हम इस निर्देश तंत्र में हमने एक प्रदिश मान लिया, तो इस निर्देश तंत्र में भी हम क्या मानेंगे, एक प्रदिश। इसमें तो मान लिया हमने क्या, ए के ऊपर क्या लगा हुआ, के, ये तो प्रदिश है। इसमें हम एच डैश निर्देश तंत्र में एक प्रदिश मान लेते हैं, क्या, जे। क्या मान लिया हमने, जे मान लिया। एक में तो क्या लगा हुआ है, के, और एक में क्या लगा हुआ है, जे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये तो हो गया एस निर्देश तंत्र में। ठीक है, और ये एच डैश। तो जब भी प्रथम कोटि का प्रतिचर प्रदिश समझाओगे तो आप कितने निर्देश तंत्रों की बात करोगे, दो निर्देश तंत्रों की। यानी एक तरीके से ये रूपांतरण ही हो गया, एक तरीके से ये क्या हो गया, रूपांतरण हो गया। तो देखो, एच डैश में ये है और एस में ये है, मिल गए दोनों में, एच डैश में भी मिल गया और एस में भी मिल गया। अब इसको हम लिखते कैसे हैं, देखो आप समझना। पहले हम लिखेंगे क्या, ए, लिखा, और ए के ऊपर बार, और ये क्या है, जे। ये क्या बता रहा है, ए के ऊपर बार, जे, ये बता रहा है कि जब हम ए के ऊपर सुपर स्क्रिप्ट लगा देते हैं और बार लगा देते हैं, तो ये क्या है हमारे पास, प्रतिचर प्रदेश है। ठीक है, और ये ए के है, इसको यहाँ लिख देते हैं, ए के। ये तो कौन से में, एच डैश में, और ये क्या है, एस में। इन दोनों के बीच में एक तरीके से रिलेशन सा बन गया हमारे पास। अब ये प्रथम कोटि यानी एक अवकलन होगा हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर मतलब एक अवकलन होगा। और वो अवकलन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से सुनना, डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स, दूसरा क्या है, के, डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स ए। ये हमारे पास क्या कहलाता है, प्रथम कोटि का प्रतिचर प्रदिश कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रथम कोटि का प्रतिचर सदिश। क्यों कहलाता है प्रथम कोटि का प्रतिचर प्रदिश, ये भी हमें ध्यान रखना है। प्रथम कोटि का प्रतिचर प्रदिश इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ आंशिक अवकलन का केवल एक पद है। आंशिक अवकलन का केवल कितना पद है, एक पद है। आंशिक अवकलन का केवल कितना पद है हमारे पास, एक पद है। इसलिए ये फर्स्ट ऑर्डर का क्या कहलाता है, प्रतिचर प्रदिश कहलाता है। तो देखो फिर ध्यान से सुन लो, आपको करना क्या है, एक एस निर्देश तंत्र और एक एच डैश निर्देश तंत्र। इसमें कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक एक्स वाई जेड, और इसमें एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश होगा। ठीक है, इसमें हम प्रदिश राशि को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए के ऊपर क्या लगा दिया, के, और इसमें प्रदिश राशि को
कोई भी भौतिक राशि हो सकती है ए के बार के ऊपर क्या लगा के, जे के बार। तो इन दोनों में एक तरीके से रिलेशन बना देंगे हम। तो एच डैश वाले को तो आप यहाँ रखो, ए बार जे वाले को, और ये बराबर होगा किसके, ए के एस वाले को ये, और ये और। ठीक है, तो इनका मतलब समझ में आया। ये बार का मतलब ये कौन से निर्देश तंत्र की बात कर रहा है, एच डैश निर्देश तंत्र की, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स डैश, वाई डैश और जेड डैश। और ये केवल हमारे पास बिना बार की बात कर रहा है तो एस निर्देश तंत्र की। इन्हें हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर बोलते हैं। ठीक है।